रूस और यूक्रेन विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। कुछ समय पहले तक केवल यही लग रहा था कि अब इसकी आंच केवल लिथुआनिया तक जाएगी, लेकिन अभी जो खबर आई है उसने तो पूरे यूरोप के होश उड़ा दिए हैं। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये वाली, आप इसे बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसे है कि आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने एक वीडियो बना के आपको बताया था कि किस तरीके से लिथुआनिया से पास होकर के जितनी भी रशिया की मालवाहक गाड़ी जाया करती थी उन सबको रोक दिया था लिथुआनिया ने, ये कहते हुए कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं इंटरनेशनल, और उन सबकी रिस्पेक्ट करते हुए हम रशिया की किसी भी मालवाहक गाड़ी को अपनी टेरिटरी से पास होना अलाउ नहीं करेंगे। जहां पे कुछ टाइम बाद इसको थोड़ा सा और रिलैक्स किया गया, जहां पे लिथुआनिया ने केवल कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे ही रोक लगाई थी बाद में इसे रिलैक्स करते हुए। लेकिन यहाँ पे पूरा केवल एक ही टारगेट था कि कालिनिनग्राड को रशिया से बिल्कुल अलग करना और उस टाइम तक का वेट करना जब वहां के लोग फ्रस्ट्रेट होकर खुद रशिया से अपने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दें। और अभी तक की जितनी भी रिपोर्ट आई है उससे केवल यही लगता है कि लिथुआनिया इस चीज में पूरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि रशिया ने डायरेक्ट लिथुआनिया के अगेंस्ट एक्शन लेने की घोषणा कर दी और बहुत बड़े पैमाने पर लिथुआनिया के ऊपर अटैक करने के लिए कालिनिनग्राड के अंदर और बेलारूस के अंदर मिलिट्री ड्रिल्स भी चालू कर दी हैं। लेकिन बात केवल यही नहीं रुकती है। कल आई न्यूज के अकॉर्डिंग पूरे यूरोप के होश इसलिए उड़ गए हैं क्योंकि नेटो की एक कंट्री एस्टोनिया, जो यूरोप की काफी समृद्ध कंट्रीज में से एक मानी जाती है और बहुत ही ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल है इस कंट्री के अंदर। यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मैनर में जीना पसंद करते हैं और बहुत ही छोटी भी कंट्री है ये। अब रशिया ने अपना टारगेट एस्टोनिया को बना दिया और ये बात केवल रिपोर्ट्स नहीं कह रही हैं। एस्टोनिया की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद अपनी स्टेटमेंट देते हुए बोला है कि रशिया एस्टोनिया पे अटैक करने वाला है और वो वाइप आउट कर देगा एस्टोनिया को वर्ल्ड मैप से और नेटो कुछ नहीं कर पाएगा। जी हाँ, ये उनकी स्टेटमेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे किस तरीके से बोला है और इनकी जो स्टेटमेंट है इससे एक चीज समझ में आती है कि कितना ज्यादा खौफ का माहौल पैदा हो गया है खासकर ईस्टर्न यूरोप में रशिया को लेकर के। और ये होगा भी इसलिए क्योंकि ये जितने भी बाल्टिक नेशंस हैं इनकी डायरेक्ट सीमा लगती है रशिया से और खासकर एस्टोनिया की बहुत ज्यादा बड़ी सीमा रशिया से लगती है। लेकिन आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि अगर यूक्रेन के अंदर कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाया है रशिया तो एस्टोनिया के अंदर क्या कर लेगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो यूक्रेन है उनकी गवर्नमेंट और उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिफरेंट है एस्टोनिया से। एस्टोनिया के अंदर पॉपुलेशन काउंट बहुत ज्यादा कम है। यूक्रेन के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन वहीं पे एस्टोनिया की टोटल पॉपुलेशन केवल और केवल 13 लाख है। और वहां पे जो लाइफस्टाइल इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा हाई है एस्टोनिया के अंदर, तो वहां के लोगों को उतना ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने की आदत नहीं है और यूक्रेन के लोग काफी टफ हैं एज कंपेयर टू एस्टोनिया। और दूसरी बात ये कि एस्टोनिया के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा भी है जिसकी तादाद लगभग 3 से 3.5 लाख है जो रशियन स्पीकिंग नेशनल्स हैं। जी हाँ, तो एक तरीके से ये वो लोग हैं जो रशियन स्पीकिंग, और ये काफी हद तक रशिया को फेवर भी करते हैं क्योंकि एस्टोनिया एक यूएसएसआर का पार्ट ही हुआ करता था। तो यहाँ पे एक वो सेंटिमेंट भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है रशिया के लिए। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आगे जाकर के कितने टाइम में रशिया एस्टोनिया के ऊपर इस तरीके की मिलिट्री कार्रवाई करेगा। इस तरीके के अभी तक कोई संकेत नहीं आए हैं कि रशिया एकदम से एस्टोनिया के ऊपर अटैक कर देगा। लेकिन हाँ, इस तरीके के संकेत बिल्कुल दिख रहे हैं कि आने वाले 1 से 3 साल के अंदर रशिया यूक्रेन में जैसे उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया था उसी तरीके का एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करके एस्टोनिया को भी अपने अंडर ले सकता है या फिर एस्टोनिया को नाटो से अलग थलग कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन नाटो के लिए हो जाएगी क्योंकि नेटो को यहाँ पे आर्टिकल 5 डायरेक्ट लागू होता है अगर रशिया ने एस्टोनिया के ऊपर अटैक किया तो। लेकिन यहाँ पे देखना ही होगा कि क्या उस टाइम पे नेटो उस तरीके से एस्टोनिया और यूक्रेन वॉर के अंदर एंटिसिपेट करेगा, क्योंकि एस्टोनिया के अंदर नेटो की प्रेजेंस उतनी नहीं है। अगर कभी आप देखेंगे तो इक्का दुक्का यहाँ पे वंस इन अ वाइल कुछ हजार सैनिक आ जाते हैं जो एक बार मिलिट्री ड्रिल करके वापस चले जाते हैं, पर एस्टोनिया के अंदर नेटो की आर्मी की कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रेजेंस नहीं है और ये सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान का कारण बन सकता है एस्टोनिया के लिए। और इसलिए एस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पे रशिया वेट करता रहा और रशिया ने अभी कुछ बीते दिनों के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया है जो अभी निकल के सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि रशियन आर्मी का एक चॉपर मिसाइल कैरी करके एस्टोनिया के एयर स्पेस के अंदर बहुत देर तक घूमता रहा है। लगभग 1 घंटे तक वो एस्टोनियन एयर स्पेस में घूमता रहा और उसके बाद वो वापस आया है। लेकिन रशिया के इस स्टेप ने एस्टोनिया को बहुत बुरी तरीके से डरा दिया है क्योंकि नेटो कंट्री का एयर स्पेस वॉयलेट करना अपने आप में दिखाता है कि रशिया अब किसी की भी नहीं सुनने वाला है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि रशिया बहुत जल्दी से अब एस्टोनिया के ऊपर भी अटैक करेगा, और करेगा तो कितने टाइम में रशिया एस्टोनिया के ऊपर अटैक कर सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।